आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, हर पल खबरों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप। वाराणसी में 9 दिसंबर को बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जो कि बालक या बालिकाओं के न सिर्फ वर्तमान बल्कि पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। यह किसी बालिका के जीवन को विकास, सुरक्षा और सहभागिता के अधिकारों को पूरी तरीके से वंचित कर देता है। उपरोक्त विचार बाल विवाह प्रभावितों की आप बीती कार्यक्रम के विभिन्न पैनलिस्ट ने अपने व्यक्तित्व से कही। विभिन्न आयु वर्ग की 11 बालिकाओं व महिलाओं ने अपनी अपनी बीती में कम उम्र में हुए विवाह से उनके जीवन में हुई दुश्वारियों पर अपना दर्द बयां किया। अमरपुर, बटलोइया की फिरोजा, दनियालपुर की चांदनी, राजा तालाब की प्रीति, मुनारी की पूनम आदि ने कम उम्र में विवाह 18 वर्ष से पहले पति और ससुराल की प्रताड़ना और उनसे उत्पन्न दुश्वारियों की चर्चा की और कम उम्र में बच्चे होने से भी क्या उनके ऊपर दुश्वारियां हुई इसकी भी चर्चा की। कार्यक्रम में संयोजक डॉक्टर रोली सिंह ने प्रत्येक केसेज के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रत्येक मामलों में अब तक की कार्रवाई और उनकी प्रत्याशाओं से पैनलिस्ट को अवगत कराया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर निमिषा गुप्ता ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है जिसे सिर्फ कानून के माध्यम से ही नहीं बल्कि समाज विशेषकर महिलाओं को शिक्षित और समृद्ध बनाकर जागरूकता और संवेदनशील के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है और आज का आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यक्रम में पुराना पुल, दनियालपुर, पैगंबरपुर, रूपनपुर, अमरपुर, मड़िया आदि क्षेत्रों की बाल विवाह पीड़ित महिलाओं के अलावा सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की डॉक्टर प्रीति वर्मा, किशोर न्याय बोर्ड के त्रयंबक नाथ शुक्ला, महिला कल्याण अधिकारी अंकिता श्रीवास्तव, जिला समन्वयक प्रियंका राय, रेखा श्रीवास्तव, वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर रश्मि दुबे, काउंसलर खुशबू सहित संस्था की दीक्षा, दीपिका, श्वेता, प्रीति, धीरज, अनिल, प्रमोद, सुधा, चंद्रबली, सरिता, प्रीति, शकुंतला, काजल, श्रेया आदि उपस्थित थे। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत व धन्यवाद संस्था के महासचिव श्री राजीव कुमार सिंह ने किया। प्रकार के कार्यक्रम हो रहा जो आप यहाँ पर आई हैं और बच्चों और महिलाओं के बारे में जो अत्याचार हो रहा है उनके क्या उसकी रोकथाम के लिए आगे उपाय लाएंगे? जो महिला या बच्चों के प्रति जो भी अन्याय या समाज में अपराध हो रहे हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है महिला या बच्चों के खिलाफ अगर जब अपराध होता है तो उनके पेरेंट्स, माँ बाप या जो भी लीगल गार्जियन है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। पुलिस और पूरा जो सरकारी सिस्टम है ये उनके मदद के लिए है, उनको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन जब तक अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे हमें नहीं पता कि किसी के घर में क्या स्थिति है। जैसा कि अभी हम देख रहे थे तो ये विक्टिम्स होते हैं जिन्हें अपने राइट्स नहीं पता हैं। तो इसके लिए जैसे ये शंभुनाथ फाउंडेशन है, ऐसे एनजीओज काम कर रहे हैं जो लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो लोगों को और भी जागरूक होने की ज़रूरत है और उन्हें ये समझना है कि पुलिस उनकी हेल्प के लिए है। तो कृपया आप अपने अन्याय या अत्याचार को सहे ना, आगे आके उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी। कितने की सुनवाई की गई? सुनवाई कितनी की गई अभी आज के बारे में पूछ रहे हैं? अभी तो केस स्टडीज चल रही है, अभी पहला ही केस सुना है। लोग पुलिस में जाने से डरते हैं इज्जत के कारण भी। बहुत से लोग माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं इस बार को दबा दीजिए, आगे नहीं जाना है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफिस में जाइए, डीएम सर के यहाँ जाइए, कोर्ट से 153 के थ्रू आप लेके आ सकते हैं। मतलब इतने सारे प्रोविजंस हैं कि आप ये मत सोचिए कि एक दरवाजा बंद हो गया है तो हमारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो मत कीजिए। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं गलत रहती हैं लेकिन तब भी अपने आप को सही साबित करने के थाने पहुंच जाते हैं, उसमें पुरुष गलत हो जाते हैं। देखिए ये तो किसी भी लॉ में हमेशा दो पक्ष रहेगा, ठीक है। कुछ लोग यूज नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग मिस यूज करते हैं। तो ये पूरा अवेयरनेस की कमी और ओवर अवेयरनेस में बोलूँगी इसे, तो उसे भी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। हमें जब लगता है, जब एक आयोग जांच करता है, जब उसे पता चलता है कि नहीं ये फ्रेम्ड केस है, तो हम वहाँ पे मतलब उसी तरीके से मतलब उस केस का निस्तारण करते हैं। हम भी नहीं चाहते कि एक बेगुनाह को सजा हो।
लेकिन उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते कि अगर कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है तो हमें जांच तो करनी पड़ेगी। लेकिन बात ये है कि इस चक्कर में वो लोग पीछे नहीं रहने चाहिए जिनको सच में जरूरत है। सर आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, बाल विवाह एक बहुत बड़ा सामाजिक इसको अपराध कहा जा सकता है कि बच्चों का बचपना छीन लिया जा रहा है और बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और हमारे राष्ट्र की धरोहर है। और राष्ट्र को अगर मजबूत करना है, और जारी मिलना राष्ट्र को अगर मजबूत करना है तो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को हमें सशक्त बनाना है और उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि उनका सर्वांगीण विकास, जिसका हम लोग बड़ा पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो जगत में चल रहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, हम उस विचारधारा के हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का सतत आगे बढ़ते रहें, मजबूत हों शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तभी हम भारत के एक धर्मगुरु के लक्ष्य को पा सकते हैं। इसी कार्यक्रम को मैं आयोजक जो हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं सबको बहुत अच्छा उनको बधाई देता हूँ। आपके तरफ से जन जागरूकता अभियान तो हमेशा चलाए जाते हैं, लेकिन वाराणसी शहर में अक्सर ये देखा जा रहा है कि कई पार्क खुले हैं जहाँ की वो जो आपके जागरूकता अभियान के तहत वो काम गलत हो रहा है, उसमें आप क्या करना चाहते हैं? लड़कियाँ खुले बैठे रहते हैं, जिसमें अभी पेपर में भी कल के डेट में आपके वो क्रांतिकारी से जो पार्क है उसका छपा है कल के जन्माष्टमी पेपर में, तो उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? देखिए, समाज में क्या हो रहा है, अगर वो विधिक रूप से गलत है तब तो भाई गलत है। अगर हमारी विधि उसकी अनुमति देती है, उसको आप गलत आप कैसे कह सकते हैं? क्या बैठना वहाँ मना किया गया? बैठना मना नहीं है, तो अगर नहीं मना है, लेकिन तो बच्चे हैं, अगर बैठ पर्दे रहे के हैं, हिसाब से काम होगा ना सर। आप इसको चेक करवा लीजिए तो खुद ही आपको। अब इसके लिए प्रशासन की आप हैं, अब आप बताएंगी। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, कानून किसी भी वयस्क को या अवयस्क एक पार्क में खुले में बैठना मनाही नहीं है, वो लोग बैठ सकते हैं। आपके अनुसार ये बैठते हैं तो बैठना कोई अपराध तो है नहीं। बैठने के अलावा आप एक बार चेक कराइए। अब आप आगे आपको बताएंगे तब ना हम लोग करेंगे। वहाँ वो सही तरीके से चलिए ठीक है।